व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि फ्रीज़र का जमा हुआ गोश्त कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो भी 10 मिनट में। तो व्यूवर्स, मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपका जमा हुआ गोश्त बहुत ही जल्द मिनटों में पिघल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, फ्रीज़र वाला गोश्त है, जमा हुआ है। आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी जगह जगह पे। तो ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ गोश्त है। तो इसको हमने कैसे नॉर्मल करना है और कौन सी मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ। ख़वातीन की आदत होती है कि इकट्ठा ही गोश्त ला के फ्रीज़र में रख देती हैं। उससे ये होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। बाज़ दफ़ा छुट्टी वाले दिन भी हमें झटपट कुछ बनाने को दिल चाहता है तो हम फ्रीज़र से गोश्त निकालते हैं और पकाना शुरू कर देते हैं। अक्सर ख़वातीन जमे हुए गोश्त को डायरेक्ट बॉल में डाल देती हैं और उसको पकाना शुरू कर दिया, यानी कि हंडिया में डाल देती हैं, कढ़ाई में डाल देती हैं और उसको पकाना शुरू कर देती हैं, जिससे गोश्त की जो अफादियत होती है, गोश्त का जायका होता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। गोश्त तो हम खाते हैं लेकिन उसमें वो फ्लेवर नहीं आता जो आना चाहिए। जो फ्रेश गोश्त भी होता है, जो जायका होना चाहिए, वो गोश्त का जायका नहीं होता। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि मर्द हजरात कहते हैं आपने गोश्त तो बनाया लेकिन मज़ेदार नहीं है, उसमें किसी चीज़ की कमी है। उसकी रीज़न यही है कि आप डायरेक्ट चूल्हे पर रख देती हैं गोश्त को। एक तो वो चीज़ फ्रीज़ हुई है और ऊपर से हम आग के नीचे हम फ़ौरन उसको रख देते हैं और पकना शुरू कर देते हैं, और ठंडा गर्म होने की वजह से गोश्त जो है अपनी अफादियत खो देता है। तो व्यूवर्स, आपने इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना है। फ्रीज़र वाला मैंने गोश्त लिए है और उसको हम कर देते हैं साइड पे। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट हमें इसमें सब चीज़ें ऐड कर देते हैं। हमने डायरेक्ट कुछ ऐड नहीं करना। सबसे पहले हमने पानी ऐड करना है, वो भी खुला डुल्ला, यानी कि जितना दिल चाहे आप पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तकरीबन 1 जग के करीब पानी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही आपने ऐड कर देना है नमक। ये आप देख सकते हैं, मैंने 2 चम्मच भरकर नमक लिया है। ठीक है व्यूवर्स, सबसे पहले मिस्टेक ये है कि पानी में नमक को अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं करते। हमने पानी में नमक को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि पानी और नमक यकजान हो जाएं। इनकी आपस में फ्रेंडशिप करानी है। तो यहाँ पे पानी और नमक यकजान हो चुका है, फ्रेंडशिप हो चुकी है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है फ्रीज़र वाला गोश्त। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि अगर आप सर्दियों में गोश्त खोलना चाहते हैं और सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो ठंड में दर्जा हरारत जो होता है काफ़ी हद तक कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो अगर आप सर्दियों में गोश्त खोल रही हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएंगे सर्दियों में। लेकिन अगर आप गर्मियों में गोश्त खोल रही हैं, गर्मियों में फ्रीज़र वाले गोश्त को मेल्ट कर रही हैं, तो आपको यहाँ पे लगेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट। व्यूवर्स, आपने करना ये है कि अगर आपका जो है गोश्त फ्रीज़र वाला मेल्ट नहीं हो रहा सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो आपने 10 मिनट के बाद फिर पानी चेंज करके आपने अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करना है। 2 चम्मच आपने नमक डालना है और इसी को फिर दोबारा डिज़ोल्व करना है। उसके बाद फिर आपने इसमें गोश्त को ऐड करना है। वक्फे के बाद हर 10 मिनट के बाद आप चेंज करेंगे। सर्दियों में तो आग का गोश्त जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाएगा और उसमें बर्फ़ जो है ख़त्म हो जाएगी। अभी भी आप गोश्त को डायरेक्ट बॉयल करना ना शुरू करें, इससे उसकी ग़िज़ाइयत में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। अब हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं और इसको कवर कर देते हैं। अगर कवर करना चाहते हैं तो कवर कर दें, नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं और ये गोश्त आप ये देखें कैसे अलग हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें व्यूवर्स, अगर आप ये रेमेडी फॉलो करेंगे तो आपका फ्रीज़र वाला गोश्त झटपट अलहदा हो जाएगा, यानी कि वो नॉर्मल में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखें आप, ये जमा हुआ गोश्त था
और ये बहुत जल्दी ही मेल्ट हो चुका है। तो आपने भी इसी तरह अपने गोश्त को मेल्ट करना है। उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप गोश्त को मेल्ट करेंगे तो आपका गोश्त इसके साथ नमक मिले पानी से इसके साथ उसका ब्लड भी रिलीज़ हो जाएगा, और ब्लड भी नहीं हमें चाहिए, इसकी ग़िज़ाइयत भी भरपूर चाहिए। तो आपने ये रेमेडी ज़रूर फॉलो करनी है और इसके बाद हम इसको पानी को ड्रेन आउट कर लेंगे। वीवर्स इसमें नमक डालने की बेसिक वजह ये है कि नमक जो है जमे हुए गोश्त को मेल्ट कर देता है, इसमें बर्फ़ को पिघलाने की ख़ासियत मौजूद होती है, इसलिए ये इजीली गोश्त को अपनी असली हालत में ले आता है। आप देख सकते हैं कि गोश्त की हालत भी असली है, अपनी नेचुरल हालत में है, और इसके साथ इसकी ग़िज़ाइयत में भी कोई फ़र्क नहीं आता। ओवन में भी कर सकते हैं, पानी बॉयल करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जायका अच्छा नहीं आता। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि पानी हमने ड्रेन कर दिया हुआ है और एक एक बोटी अलहदा हो चुकी है, और आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह फ्रेश कलर है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी ही मार्केट से लेके आई हैं। अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।